Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह ने अंसारी और समाजवादी पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि मुख्तार लड़े या उनका बेटा लड़े, बात तो एक ही है। अशोक सिंह ने कहा कि ये सरकार के बदौलत चुनाव लड़ते रहे हैं और सरकार के बल पर ही गुंडागर्दी भी की है। इस बार मऊ की जनता ने मन बनाया है कि 25 सालों का कलंक मिटा देना है। उन्होंने कहा कि मैंने बताया है कि ये सरकारों की बदौलत अब तक चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन ये योगी की सरकार है जहां ना दबंगई चलेगी ना गुंडई चलेगी, और जो बाहरी लोग को बुलाकर यहाँ माहौल बनाया जाता था वो अब नहीं होगा। अशोक सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने के पहले ही भाग चुके हैं और मेरे भाई का दोस्त क्या था, वो ठेकेदारी करते थे। मुख्तार को 10% गुंडा टैक्स चाहिए था, इसलिए उसकी हत्या करवा दी। उस हमले में 3 लोगों को गोली मारी गई थी। मुख्तार अंसारी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए अशोक सिंह ने बताया कि पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो एक पुरानी मारुति 800 कार थी, आज बेटा लग्जरी कार पर चल रहा है और ये जनता का लूटा हुआ पैसा है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्तार से लड़ रहा हूँ, कोई खौफ नहीं है। मैंने मुकदमा भी मजबूती से लड़ा है और चुनाव भी उतनी ही मजबूती से लड़ूंगा। मरना एक दिन मुझे और उन्हें भी है, इसलिए मुझे कोई भी खौफ नहीं है। बात अगर मुख्तार अंसारी के बेटे की करें तो अब्बास इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ की घोषित सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अब उन्हें भाजपा प्रत्याशी फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। निशानेबाजी की शौकीन अब्बास अंसारी के पास बहुत सारे अलग अलग किस्म के असलहों के साथ ही करोड़ों की चल संपत्ति भी है। नामांकन के साथ जमा किए गए शपथ पत्र के मुताबिक अब्बास अंसारी पर कुल 5 मुकदमे दर्ज है। इसमें पहला मुकदमा लखनऊ के थाना महानगर में, दूसरा लखनऊ के ही थाना हजरतगंज, तीसरा गाजीपुर के थाना कोतवाली, चौथा प्रवर्तन निदेशालय ईडी इलाहाबाद क्षेत्र, तो 5वां आचार संहिता के उल्लंघन में मऊ के दक्षिण टोला में मामला दर्ज है। अब्बास अंसारी के शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास कुल 8 सशस्त्र लाइसेंस हैं जो वर्तमान में पुलिस और एसटीएफ के कब्जे में है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.